So, hey guys, welcome back to my channel. I am Pritish Lohani, aka Saksham, and this is episode 8 of Saksham Talks. So, आप देख सकते हैं, today is the mega episode. आज का महामंथन 100 subscriber special. मैं अपने one of the 3 best friends को लाया हूँ आज, and हमारा एक छोटा सा मेगा पॉडकास्ट होने वाला है. So, देखते रहिए. तो पहले इंट्रोडक्शन से जाते हैं, from left to right. ये मेरे सबसे बचपन के दोस्त हैं. One of the best friends, कार्तिकेय मिश्रा. आप सबको नमस्कार, आदार आभार, अभिनंदन आभार. मैं कार्तिक मिश्रा, मैं और सक्षम एक दूसरे को बहुत साल से जानते हैं. भाई ने बहुत ज्यादा हमें इस बार आग्रह कर दिया था, तो हम जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हिंदी आर्ट्स के एक बहुत ही महानुभाव हैं. इनकी बहुत सारी आप लेखन ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं. ये है हमारे माननीय जो दोस्त जो बोल सकते तुषार सिंह नेगी जी. हाँ हमारा पहाड़ों का रिश्ता है. मोटा हाँ मोटा बोल सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं. पेट का भी दोनों का रिश्ता है बहुत सारा. पेट और दिल दोनों का रिश्ता है. ये सक्षम और मैं 6th में ही मिले थे. 6th में मिले थे. हम थर्ड में भी साथ थे. हाँ से 3rd में थे, बट हाँ उस समय इतनी गहरी दोस्ती नहीं थी. बट लाइक 6th से जब साथ में हुए उसके बाद तो फिर स्काई में. और ये हमारे एक और प्रिय मित्र हितेश कुमार. जो अपने बारे में बताना चाहेंगे आप? मैं हितेश कुमार, और हम 6th में मिले थे जब मैंने स्कूल चेंज करा था उस टाइम. सो हम थोड़े से आज की मेन टॉपिक्स पे आते हैं. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक एक कॉमन इंटरेस्ट जो मुझे लगता है सबके पास है यहाँ पे, वो है पढ़ाई का. क्योंकि सब पढ़ रहे हैं तो कॉमन इंटरेस्ट की बात है. ऑब्वियसली लाइक सब 12th में है तो नहीं देश छोड़ के पढ़ाई इनका कॉमन इंटरेस्ट नहीं हम लोगों का है. हम तीनों का मेनली कॉमन. ऐसे कहते हैं. बट नहीं, मेजरली हम कहते हैं हम सब पीसीएम के स्टूडेंट्स हैं. हाँ. So, तो हम जीवन में बहुत परेशान है. आप ये लोग आपको शक्ल से दिख नहीं रहा होगा, बट हम है. नहीं बहुत है, कसम से दिख भी रहा होगा शक्ल. बट नहीं, हम बुराइयों को छोड़ते हुए हम थोड़ा सा अपने टॉपिक बोल सकते हैं कि हमने क्यों पीसीएम ली. हम चारों ने कि 10th साथ में हमने क्या सोच के लगता है कि कलेक्टिवली हम चारों का पीसीएम के लिए माइंडसेट था. पर मेरा तो ये था कि परसेंटेज मैंने डिसाइड कर रहा था. अगर 92 से ऊपर आए तो सोचना ही नहीं है, 90 से ऊपर आए तो फिर भी थोड़ा सोचूंगा, और उसके नीचे आए तो फिर तो भगवान भरोसे. फिर भी लाइक आ गया ठीक ठाक परसेंटेज तो ले ली साइंस. बट ऐसा कुछ पहले से नहीं था कि मैंने मतलब एडवांस ही करनी है, जेई करनी है. अच्छा. ये था कि अब साइंस लेके पीसीएम लेके एक बंदा पहली चीज क्या ही आती है दिमाग में, पीसीएम की है तो एडवांस करूंगा या जेई करूंगा. जेई करेगा, साइंस पे वही सेम चीज आई थी. बट मैं अभी भी उसमें नहीं हूँ, जेई देना है. बट अगर हो भी जाए तो लाइक इतना कुछ वो मेरा इंटरेस्ट नहीं है इंजीनियरिंग फील्ड में. लाइक मेरा डिफेंस में थोड़ा ज्यादा है अगर हो सके तो. हाँ ये मेरे को देखना मत. बट सच इनने तो बहुत शुगर कोटिंग करके बात कही. मैं सिंपल सी बात कह देता हूँ. बेरोजगार बनना था तो इसीलिए पीसीएम ले ली. इंजीनियर बेरोजगार होता है पहली बात, और दूसरा जीवन से प्यार थोड़ा कम है. तीसरी बात ह्यूमैनिटीज वालों का जीवन में हो क्या रहा है स्कूल में, तो कोई फायदा नहीं. तो ये बच गई कॉमर्स, फेल ही हो रहा है वो लोग भी. तो हमने कौन सा क्या कुछ नया कर लिया. नथिंग ड्यू. ऑप्शन नहीं होता भाई इंडियन हाउस होल्ड में. अगर आपके ठीक ठाक 10वीं में परसेंटेज आ जाए, आप लोग देख रहे होंगे, ऑप्शन नहीं होता है. आपका क्या था, मतलब आपका भी इनकी तरफ से मिला था या फिर? नहीं, मैं तो बस क्या कहूँ, मैं हिस्ट्री सोशल साइंस इतनी बेकार मैं क्या बताऊँ, मतलब याद ही नहीं होती थी मैं क्या बोलूं. सो रट्टा मारेंगे सच. रट्टा मैं क्या मतलब रट्टा सोशली वैसे ली थी साइंस. या सोशली वैसे ली थी साइंस में. भाई बोल तो ऐसे रहा साइंस में झंडे गाड़ रखे थे स्कूल में. तो अभी हम सब पीसीएम के लिए हैं, तो पीसीएम तो फेमस है कोचिंग्स. सो आप सब कौन सी कोचिंग्स में हैं, पहले ये बताना चाहेंगे? मैं और रितेश लेकिन हम दोनों साथ में ये कॉमन आकाश में. तो मैं तो 11th में पहले ऑनलाइन ही था. फिर लाइक 12th में आके थोड़ा ऐसा हुआ कि अगर ऑनलाइन मेरा फिट नहीं बैठ रहा था. मैं क्लास खोलता था, कभी बार तो ऐसा हो गया नींद आई तो उस समय सो गया, पता नहीं चला कब 6:30 बजे हो गए. 8 बजे तक क्लास होती थी, 7:45 तक. तो कब मेरी 7 बजे नींद खुलती थी, 5 बजे सो गए तो पता भी नहीं चलता था. तो इसलिए 11th मेरी सोच ही गई थी. तो मैंने कहा 12th सीरियस करनी है, इसलिए मैंने लाइक फिर आकाश में ज्वाइन किया 12th में. तो देखते हैं, मैं गया 3-4 में था, बट आकाश मेरी वाइफ फिट हुई तो तो आकाश चूज किया. आकाश. तो आपने क्यों लिया वैसे आकाश, ये बताइए. मन कर गया बस. और सेक्सी लग रहा था. दोस्त लाइट आ गया. दोस्त तो चाहिए ना, चल लो. वही. मैं भी करता, हम भी हाथ धो ले. नहीं, पहले मैं और भी कहीं ज्वाइन करने की सोचा था. इसलिए काफी लोगों से पूछा था पीडब्ल्यू का कि वहाँ पे जाने का. तो फिर स्कूल में और काफी फ्रेंड्स जाते थे आकाश, तो मैंने वहाँ पे से पूछा, उनका रिव्यू लिया, तो उन्होंने कहा कि काफी अच्छी ब्रांच है सत्य की, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया. फिर
और आपका कैसा था कार्तिकेय? सबसे पहले तो सर भाई मैं एक बात बता दूं, जो पीसीएमबी ह्यूमैनिटीज कॉमर्स वाला जोक मारा है उसके लिए माफी। लोग मुझे बैकआउट ना करें इस चीज के लिए, और कॉमर्स ह्यूमैनिटीज वाले भी लाइक करके जाए वीडियो को। अब बात आता है कोचिंग को। भाई हम पढ़ रहे थे 9th से ऑनलाइन। हम जब ऑफलाइन जाते थे तो हमारा आप सच बात है भाई मन बैठा ही नहीं। ऑफलाइन में मजा आया ही नहीं कभी। जाते थे बस मास्टर की शक्ल देखकर वापस। हाँ। ऑनलाइन में समझ आने लगा थोड़ा। ऑनलाइन 9वीं भी पढ़ी, 10वीं में भी ठीक ठाक नंबर से पास कर ली, और फ्रीक्वेंसी बैठ गई थी तो ऑनलाइन ही पढ़ने लगे। ठीक है, बाकी जहां तक इनकी बात है, इनको ऑनलाइन दिलाया था बस पूरे साल का बैकलॉग है। यूनिट्स डायमेंशंस ठीक से पढ़ा था, साइंस वर्ड्स क्या रिलेट में थे। पहले चैप्टर का ये कोई नहीं पढ़ पाता फिजिक्स में। वो तो है ही। सो हम देख रहे हैं इतना पढ़ाकू है, बट अब यहाँ पे क्या लगता है सबसे मेजर हॉबी क्या थी बेस्ट, जो लाइक 2 साल में डेवलप कर पाए, लाइक आउट ऑफ स्टडीज? मेरी थी पहले, मतलब 2 साल पहले तो मैं मूवी देखा करता था, उसके बाद फिर एनिमे में शिफ्ट ड्यूरिंग 11th 12th लाइक 11th में यस एनिमे। अच्छा। मेरा ऐसा एनीमे का तो कुछ नहीं था, मैं एनीमे मैंने अभी हाल ही में देखना शुरू किया था, लेकिन 11th एंड में, जब लाइक अब 11th एंड में भी नहीं, इसी साल शुरू किया था। तो इस समय मैंने 2-4 एनीमे, मतलब ज्यादा भी नहीं देखे, सर बोलूंगा तो 5-6 एनीमे ही देखे हैं। बट हाँ ठीक है एनीमे भी, बट एनीमे से अपार्ट अगर कोई करे तो लाइक हम सब ने एक साथ ही मतलब कार्तिक को छोड़ के वॉली खेलना शुरू किया था, तो उसमें भी अच्छा चल रहा है हमारा। भाई हमारी हॉबी के लास्ट पे फिल्म देखना है और कोई रील देखना, बाकी देख सकते हैं। सोशल मीडिया ने जीवन वो खराब तो हर का ही है भाई, वो तो सबका ही है। बट नहीं क्या लगता है अभी, मुझे लगता है कमेंट्स लोग मूवीज के लेके चले, सबको क्या लगता है बेस्ट मूवीज क्या लगती है, पर्सनल बेस्ट? भाई मेरी पर्सनल प्रेफरेंस ऑफ फिल्म्स जो रही है वो कॉमेडी फिल्म्स ही रही है, और अच्छा। हिंदी में। सो नहीं, अगर हम चारों को एक नॉमिनेट करनी है बेस्ट फिल्म ऑफ ऑल टाइम, क्या होगी? ऑप्शन देगा? नहीं पूरी तेरी अपने मर्जी हिसाब जो। से अगर मैं बेस्ट कॉमेडी फिल्म कहूंगा तो हेरा फेरी और गोलमाल। ये नहीं, you have to choose one, और कोई भी हो सकती है। गोलमाल। गोलमाल। अच्छा हितेश? जैसे कि मेरी प्रेफरेंस में सारी हॉलीवुड मूवीज आती हैं, लेकिन हॉलीवुड मूवी में ऐसे नहीं कोई चूज कर लूं मैं। बहुत सारी अच्छी मूवी नहीं है, काफी अच्छी मूवी नहीं है, लेकिन स्टोरी पे मेन डिपेंड करता है कि स्टोरी कैसी है मूवी की। हाँ। तो उसमें डिपेंड नहीं है कि कौन सा जॉनर है उसका, लेकिन स्टोरी पे मेन डिपेंड करता है। अगर मेरे को चूज करना है तो मैं गॉडजिला एक्स कॉन्ग। अच्छा, सो अभी या जो 21 में है, या आपका क्या होगा तुषार? आप भाई लेकिन मैं इतनी मूवीज देखता नहीं, मतलब पहले देखता था, फिर भी एक जो ये अपनी वेब सीरीज होती है उसी पे ज्यादा इंटरेस्ट है मेरा। सच मूवीज कोई खास पसंद नहीं है मेरे को, बट लाइक जो वेब सीरीज है ना, जो जिनकी अच्छी स्टोरीज होती है उनको देखने में ज्यादा मजा आता है। लाइक जैसे अभी मिर्जापुर, फिर तुम्हारी पंचायत भी ठीक है। लाइक हिंदी में तो ये सब चीजें देखने में मजा आता है, ऐसी जो थोड़ा रिलेट कर सके जिससे ग्राउंड लेवल पर। वही। उसके बाद तो अलग ही चलता है साउथ में और बॉलीवुड में, तो वो टॉलीवुड भी मुझे लगता है हाँ। देखते हैं थोड़ा सा। टॉलीवुड वो तो हाइप तो रहती है। टॉलीवुड में जैसे कोई मूवी हाइप होती है ना, तब हाँ तभी मैं पिक्चर में नहीं देखता। हाँ, जैसे KGF 2 देखी थी, अब देखते तो सोचते हैं भाई इसमें एक गोली नहीं लगती मेन कैरेक्टर को, बाकी तो क्या ही है। जब आप भी फिजिक्स पढ़ने लगे तो हर जगह फिजिक्स अप्लाई करना पड़ता है। सो हम जैसे मैंने बताया सबको कि लेकिन सारे मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, लेकिन बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। सो हम सब एक अपना पर्सपेक्टिव शेयर करते हैं कि फर्स्ट टाइम जब मिले तो क्या याद है सबको। एक फॉर मी अगर मैं सोचूं, है ना, इसका तो मुझे याद ही नहीं, मैं कितना छोटा था जब इसे मिला था मैं। सो लाइक वो तो लाइक डे 1 से मेरे साथ है। वेयरएज इन दोनों के साथ थोड़ा सा लेट एज स्कूल ईयर्स में आए थे, बट हाँ ये भी ज्यादा फर्स्ट सेकंड थर्ड में मेरे साथ था स्कूल में। तब मेरे ख्याल में मेरी फिगर का था थोड़ा, मैं भी मोटा था। और जैसे मैंने इनका बताया था 6 में आए थे, बस में साथ में, और फिर अब तो लाइक घर बगल में तो 6 साइकिल करते चलते हैं। सो आपका क्या पर्सपेक्टिव था लाइक नितेश? हाँ, मैं पहले THS में था, फिर उसमें मैंने फिर स्कूल चेंज कर लिया था, MCS में आ गया था। तो पहले मैं इनके साथ नहीं, पहले एक जब आया था तो पता नहीं था ना कौन कैसा है, तो पहले एक अपना अलग ग्रुप था, उनके साथ बैठा करता था। बाद में पता चला फिर सबसे पहले कार्तिक कि अपन अगर इस रास्ते में हाँ। चलते रहे तो अपना खात्मा बहुत जल्दी होने वाला भाई। नितेश के हमारे ग्रुप में एंट्री कार्तिक की ऐसे हुई है कि मैं तो बहुत मजे लेता था इसके, जब नया नया आया था। हाँ, लिस्ट में खड़ा रहता था, खिलाते भी नहीं थे, बट फिर धीरे धीरे अच्छी खासी दोस्ती है हमारी। मुझे लगता है कार्तिक हम सबकी लेकिन दोस्ती का एक बहुत बड़ा लिंक था कि लाइक तुषार की दोस्ती हाँ, कार्तिक के साथ, सबसे मेरी पहले इसके साथ थी, हितेश की भी इसके साथ हुई। सो लेकिन वही एक टाई करके रखता था ग्रुप को एक। और अब मैं ही ग्रुप के अलग क्लास हूँ भाई। हाँ, अब हम सेम क्लास पे हो गए, और मुझे निकाल दिया गया तो हाँ। अब हम तीनों एक क्लास में हुआ। हाँ ना जिसका लिंक है तो उसको तुम्हें क्या याद है कि लेकिन
सबसे पहला टाइम। हितेश का मुझे ये याद है कि जिस दिन ये पहली बार क्लास में आया हाँ और टीचर ने इंट्रोडक्शन लिया हाथ उठा के, तो इसने बोला आई एम हितेश गोयल, चश्मा पहना हुआ था। मुझे लगा भाई क्लास में आया कोई पढ़ाकू बच्चा, और इससे कुछ- दोस्ती इससे दोस्ती वोस्ती करनी पड़ेगी, अच्छा पढ़ाकू बच्चा है। ये आया था, बट ये फिर जिस ग्रुप में घुसा और ये जैसे लोगों के साथ रहने लगा तो वो मेरा भ्रम टूट गया। बाकी हाँ, हम फिर बस में मिलते थे, बस में बात हुई, वहां से बात। हितेश से तो ऐसे मुलाकात हुई, तुषार से मुलाकात आज भी याद है, ये आदमी आया था क्लास में बैठा हुआ था। ये हमारे एक और फ्रेंड थे, उसके साथ हम बैठे हुए थे, ये पीछे बैठा हुआ था। पीछे आईपीएल का मौसम था उस साल, अगर जिस दिन 2018 की बात है, आईपीएल का एक प्रोमो चला था, सीएसके वर्सेस एमआई का मैच था कि शर्मा जी का बेटा कहीं 200 ना जड़ दे, ये प्रोमो की लाइन थी। और उस प्रोमो की लाइन का इसने ये एक्सप्लेनेशन दिया था कि इस साल रोहित शर्मा का बेटा खेल रहा है ना, दे आर रेफरिंग टू डैड। और मैंने सुन के सोचा था भाई ये कितना बेवकूफ आदमी, किसी ये चीज समझ नहीं आई। तो दैट वाज द फर्स्ट इंप्रेशन। बाकी यहाँ पे बात होती रही क्योंकि मुझे पढ़ाई में थोड़ा ठीक ठाक लगा। संस्कृत वाले सेक्शन में आप जानते हैं पढ़ाई वाले ज्यादा बच्चे होते नहीं है, ये मुझे थोड़ा ठीक ठाक लगा तो इससे थोड़ी बात होने लगी। भाई मैं इतना कुछ पढ़ाई में खास नहीं था, फिफ्थ तक तो मेरे फिफ्थ में 84-85% आए थे। इस भाई मतलब मैंने पता है लाइक ऐसे पूछा कि कार्तिक आप मेरे दोस्त बनोगे, जो मैंने ऐसे कभी किसी के साथ नहीं करा, इसके साथ किया था पहली बार 6th में। तब हमारी बातचीत शुरू हुई थी और मैं अच्छा खासा तभी बढ़ा पढ़ाई में जब इनके साथ इनके ग्रुप में आया था। हाँ, फिर हम तब बैठने लगे साथ, फिर से 7th साल फिर 10th was the first class of offline, हम चारों लगी ना सेम हाँ। क्लास में थे। 10th में हमारा एक और दोस्त था जब वो भी अच्छा खासा दोस्त था, नहीं है अभी यहाँ पे, लेकिन जिंदा है, स्कूल में नहीं है, नहीं है। स्कूल चेंज कर दिया। पब्लिक कमेंट आ रही हाँ, है, जरूरत नहीं है। बट हाँ मुझे लगता है ऐसे 10th में हम सब साथ थे पहली बार है ना, मुझे लगता है हम सब कह सकते हैं कि 10th was the best year Best year, yeah, that- है ना। एंड लाइक उस पे क्या लगता है क्या रीजंस थे मेन फैक्टर, लाइक हम साथ थे बट हमने क्या ऐसा किया जो लेकिन ना व्हिच मेड इट द बेस्ट ईयर। बट पहला फैक्टर तो यही है कि साथ में थे पहली बार हाँ। 10th में। वो तो ऑब्वियसली मेजर फैक्टर हाँ बट तो और क्या कहते हैं कि 10th में गए थे, बहुत टाइम के बाद जाते, कोरोना के बाद जा रहे थे, तो हाँ। यू नो बहुत वो लग रहा था कि ये 2 साल ऑनलाइन बोरिंग, बहुत बोरिंग हो गया था। मतलब स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया लगा था ऑनलाइन, ये मजा आ रहा था, सब बाद कुछ में बहुत ठीक बोरिंग है। हो गया था यार, बाद में बहुत बोरिंग हो गया था। उसके बाद जब स्कूल गए थे बड़ा रिफ्रेशिंग सा लगा था, तो दोस्त भी थे सारे और मजा आया। ऐसा था बांध के रखा हुआ है 2 साल किसी ने और फिर छोड़ दिया, तो बस जानवर इधर उधर भाग रहे थे। मुझे लगता है हमने लाइक बहुत सारी यू नो Memories. चीजें मेमोरीज यू क्रिएट की थी ओवरऑल, लाइक यू नो जो एक्सपीरियंस रहे सबके साथ। लाइक हम ऐसे कोई नुक्कड़ नाटक में थे, लाइक यू नो पिकनिक पे गए थे हम, वहां की भी लीला करने का प्लान, रामलीला क्लास हम ऑडिशन दिया था, सिलेक्शन नहीं हुआ, अबे वो तो स्किल इश्यूज है। तो रोलर कोस्टर था भाई इमोशंस का, कसम से। स्टार्टिंग में बढ़िया बढ़िया लगा, फिर जब सिलेबस अटका तब उतने परेशान। 10th में घर वाले इतना प्रेशराइज करते हैं ना कि ये 10th ही है, कर लो इसमें, बोर्ड से पहले साल से पहले साल तुम्हें पता नहीं है, अभी तुम इतना लाइटली ले रहे हो, फिर बाद में एकदम जब बर्डन पड़ेगा तब तो सुना नहीं है। पर हाँ एक तरह से वो भी सही बात थी, हम नहीं वैसे भी ऑनलाइन से आए थे, कोई इतना सिलेबस पहली बार फुल सिलेबस आ रहा था तो कोई आइडिया नहीं था मेरे को। तो फिर मैं नारायणा में जो एंड में मेरा हुआ था, जानती है दिसंबर जनवरी में मेरे जो लगे था, हो गया था इनका। मेरे को मैं तो बिल्कुल ही डेड हो गया था, ये हो क्या रहा है ये। ये आदमी मेरे से मेरा ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन मांग के पड़ता था। हाँ अच्छा हाँ, जो पिकनिक की बात बोली थी उससे मुझे देख के याद आया, सुन के याद आया कि जब हम पिकनिक गए थे तो 10th क्लास में, हाँ 10th क्लास में थी पिकनिक, काफी लोहागढ़ फार्म्स थी, तो वहाँ पे मेरा आइडिया था, याद है तेरे को? और क्या विशालगढ़ फार्म था। मैं वही हो यार, याद कैसे हो सकता है? ठीक है पर हाँ दिमाग के जैसा। हाँ यू नो इतने Bro thought he has elephant memory, but he didn't. अरे भाई नाम तो याद था इसकी तरह थोड़ी। हाँ भाई चल ओके। चल हाँ, तो- तो भी तब मेरा आइडिया था कि वहाँ पे हम लेके चलते हैं बियर, नॉन अल्कोहलिक फ्रूट बियर, But we do not endorse any of this. Yeah. हाँ Just a disclaimer. नॉन अल्कोहलिक थी, ये बता देता हूँ पहले, सोचने लग जाओगे फिर alcoholic। 10वीं क्लास में शुरू हो गए। तो फिर मैं था, हम चारों यहाँ पे भी था अपने साथ, तो हम पांचों हमारा बैठे- 5वां फ्रेंड पांचवा फ्रेंड, और ये दोनों बस क्या बताऊं मैं, पीछे साथ में बैठ के कुछ नहीं, मैं चुपचाप बैठे हूँ, और ये हब्सी सबको दिखाई जा रहा, ये देखो बियर लेके आ रखे हैं, पीछे वाले वेट कर रहे हैं, ये महान बंदा है, दिखा रहा है सबको, अब बियर पी रहे हैं, मैम सामने बैठी है, अजीब बंदा तो है। मजा किस बात का, छुपा के पीनी है तो कहीं भी पी लेगा। हाँ, इसको लगा कि लाए हैं तो सबके सामने हाँ, पिए। थोड़ा तो होता ही है भाई, पहली बार हमको ट्राई कर रहे हैं। बाद में क्या होता है कि बॉटल रख ली, बैग में रख ली, और लाइक इसका मैं थोड़ा यू नो प्रीक्वल बता दूं, जब सुबह
बैग चेकिंग होती है ना, कि बच्चे क्या लाए हैं। जैसे मतलब वेब लाए थे कुछ बच्चे, उनकी भी चेकिंग हुई थी, बच गए। हमारी क्लास से मैंने और कार्तिक ने चेकिंग की थी, सो वी पर्पसफुली लेट की से 2 बोतल रखी ना स्लाइड पे, चलो 3 बॉटल माय गॉड, एंड टावल में लपेट के ठंडी से। हाँ चिल्ड लाया था। सारी काम परफेक्शन से करना गाइस। सो हैशटैग टेक लेसंस, परफेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ भाई, एंड में क्या हो गया था, प्रॉब्लम हो गई। बॉटल पी लिया, रखेगा, मैंने अपने बैग में रखा, एंड इस ढक्कन खुला हुआ है। Actually, Bottle गिर- but one beer yes, गिर गई। yes, this man has a habit of collecting bottles. हाँ, so हमने कहा था तुम इसे जाते थे- हिंदुस्तान में कबाड़ी वाला। हाँ, हमने कहा था जाते थे, तुमने पी लिया, तुम वहां जाके फेंक दो, बट इनको कहाँ सुननी, they would take it as a collectible। So अब आते हुए हमारी जो पीछे क्लास जो वेव कर रही थी वो पकड़ी गई। अब उन्होंने कहते कि ये लोग ने बियर के लिए उनका वेव एक्सचेंज किया था एक बार, अब ये फंस गए। देख, अरे उन्होंने ट्रेड करने के लिए बोला था, बट मना कर दिया था। हमारे स्कूलों ने हमें रोक लिया कि नहीं भाई, ये इस टाइम पे नहीं करना चाहिए, इतना नीचे नहीं गिरना, इतना नीचे नहीं गिरना, ये सब तो फिर भी ठीक है। बट नहीं, हम उस टाइम पे एक तो सबसे बड़ी दिक्कत मेरे को लगी, हम दोनों ने पी ली थी, कल्प्रिट थे ये दोनों, और टीचर हमसे पूछ रही है कि इन्होंने करा क्या। मुझे आंखों के आगे रेड कार्ड दिख रहा था। हमें लगा आज तो हम इन्वेस्टिगेट हो जाएंगे हम सब लोग, क्योंकि इन लोगों का पीने का, हम लोगों का बताने का नहीं। डर ये था कि अब जो उनके पीछे वेव कर रहे थे ना, वो पता चल गया था मैं को वेव कर रहे हैं, फिर होने थे बैक चेक, तो हमारे हम भी लास्ट साइड में बैठे हुए थे, तो हमें ये था हमारे बैक चेक हो गया, तो हमारी पूरी साबुत बोतल ही पड़ी हुई है। हाँ, तो वो देख लिया, तो फिर तो वो तो हमने कार्ड लेके गए थे, जाते वक्त भी पत्ते खेल रहे थे। और वो भी मना कर दिया था। हाँ। आते समय फिर पूरा लेकिन इसको सबसे ज्यादा टेंशन हो रही थी, क्योंकि ये महाशय औरंगजेब पंजाब में, उसको कोई फिक्र नहीं, दे हैड एक्सेप्टेड देयर फेथ। बॉटल मेरे बैग में थी, हाँ, और ये साइड हट जाते। इनको तो था बस, हाँ निकल, और हम बच जाते पीछे भी। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं, ये आदमी मेरे बगल में बैठा है, मुझे ऑफर करा मैं अपने बैग में रख दूं ताकि मैं फंस जाऊं। ये अपने सर से ही पलट आ रहा। नहीं, बॉटल वैसे बॉटल ओपनर वाली थी, तो उसमें ढक्कन हटा दिया गया था, वैसे रख देते, सारी बियर बैग में गिर गई थी और स्मेल आई जा रही थी अच्छी खासी, तो प्रॉब्लम हो जाता थी, स्मेल भी जा रही थी, एक तो कांच छन 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 पे बैग वो बस चल रही थी तब, तो एक तो वो प्रॉब्लम थी। हाँ, बाद में डर लग रहा था, जब स्कूल के पास हो गया तो डर खत्म, फिर बाहर निकल गया इंस्टीट्यूशन में। ऐसे इसके बैग में पर्पसली रखा था क्योंकि शायद इसके पेरेंट्स डांटते नहीं थे उसकी। हाँ, पेरेंट्स जानते नहीं। ऐसे नहीं, एक चीज बात है, 10th पे स्टाइल 11th पे सबका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? भाई क्या ही कहे, पीसीएम में था, फिजिक्स थोड़ी बहुत समझ आ जाती। फिजिक्स तो मतलब कंपैरेटिव नहीं समझ। समझ तो तीनों आती थी, बट इजी मैथ्स लगती थी, बट नंबर ठीक, उसमें भी कुछ खास नहीं आए थे, बताऊं। सो बेस्ट क्या लगा? तीनों ठीक, मेरा मैं ऐसा है कि सही है। मेरे को पर्सनली मुझे लगता है केमिस्ट्री के लिए ना बहुत अच्छी थी, वो तो स्पेशली ऑर्गेनिक। मेरे लिए योगा का जो प्रैक्टिकल होता था वो सबसे बेस्ट था। 11th की उससे याद आया कि हम एक बंदा है हमारे में जिसकी एक बड़ी भयंकर लड़ाई हुई थी, बड़ी भयंकर भी नहीं बोलूंगा, बट होती ना बच्चों की छोटी छोटी। बस एक रेड कार्ड मिल गया था इन्हें। हाँ, मतलब हमारे 3 रेड कार्ड में कितना Investigation हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन हो जाता है, बट फिर भी तो हम थ्रो या वॉली खेल रहे थे, तो इसने ना किसी के, मतलब मैंने आई मीन किसी के बॉल मार दी, लेकिन यार वॉली है मुंह पे लगी उसके, तो उसे थोड़ा सा रोना सा आ गया, तो अब फिर उसने बॉल मारी, मतलब फेंक के मारी, फिर इसे मैंने मार दी, दूसरी बारी उसी के लग गई, तो अब सीन क्या हुआ, टारगेटिंग कर लेते हैं। हाँ, तो वो मेरे को फालतू बोलने लग गया, मैंने भी फालतू बोल दिया, फिर वो शायद काइंड ऑफ ऐसे एग्रेसिव हुआ, तो हमारा ये है खुला सांड, ये चढ़ गया उस पे। ये इस फ्रेंडसिप दिखाता है कितनी हाँ। अच्छी थी। इसके लिए ये लड़ने चला गया, ये नहीं लड़ा, ये लड़ने चला भाई, गया। इसको लात मारी मेरे गई को थी, अपनी बात खुद कर बता रहा मैं है। तुम्हें उस सिचुएशन में डालूंगा। अब ये फिर लड़ाई करने चला गया, अब उसकी तरफ से मेरा एक और दोस्त, खास दोस्त बोलूंगा मैं, जो लाइक मेरे साथ 4th 5th से था, वो भी साथ में ही था, तो काइंड ऑफ हमारी अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि नारायण में भी हम साथ में ही थे, तो वो उसको डिफेंड करने चला गया। अब मैं उन दोनों को रोक रहा था, पर ये दोनों, अब वो ना उसकी तरफ से आ गया, ये मेरी तरफ से लड़ रहे। आप बोलोगे कि मेरे को इसी तरफ से लड़ना चाहिए, बट आप खुद बताओ, वो भी मेरा 5-6 साल से अच्छा दोस्त है, ये भी, ये दोस्त अच्छा था ये भी, तो अब ये एक तो मेन फैक्टर ये कि मेरी तरफ से लड़ रहा था, तो अब मेरा पहला चीज क्या होना चाहिए, मैंने यार दोनों को हटा रहा था, और जो कि थोड़ा बहुत हट भी गए, बट दिक्कत क्या हुई, दोनों मुझसे गुस्सा हो गए कि तूने हमारी साइड नहीं ली, तो अब खुद बताओ मैं किसी एक की साइड कैसे लूं उस चीज में। या तो मैं इसकी साइड लेता तो वो तो पक्का ही कट ऑफ हो जाता मेरी जिंदगी से, अगर मैं उसकी साइड लेता तो फिर तो पता ही है।
तो मैंने सेफर साइड में मैंने चूज किया कि दोनों को नहीं हटाया, भाई। बट फिर दोनों को रेड कार्ड मिल गया तो मैं कहा हटाओ चीज आगे बात देखना। और मुझे लगता है हमारी लेकिन दोस्ती में ऐसा ऊपर नीचे होता रहा, हाँ ऐसा कभी, लेकिन लगता है कभी हुआ ऐसे कि एक्चुअली हम सबको था कि नहीं अब नहीं, अब लेकिन दोस्ती कुछ प्रॉब्लम में आ गई है। मुझे तो रोहित लगता है तुषार हितेश यार इन लोगों के नहीं, साथ हुआ है। मेरे को तो नहीं। भाई मैं भी ऐसा कुछ सीन है ना। अब लेकिन धोखेबाज ये है ना जिसने जोड़ा वो ही अलग कर सकता है। आग लगा रहा है। चल अब शकुडी बाबा। अभी एक है बंदा यार यहाँ में, उससे मेरे को लगता है कि वो बिल्कुल ही अलग हो रखा है बात, मतलब फोन भी करता हूँ तो रेयरली उठाता है, देख रहा है तो भाई थोड़ा शर्म कर ले। आई वुड से लाइफ ऐसी है, लाइक नए दोस्त मिलते हैं जाते हैं, बट मुझे लगता है हम लोग के लिए स्कूल में भी आखिरी साथ हुआ। हाँ लेकिन फेयरवेल है। स्कूल के बाद के क्या प्लान है सब? एनी रैंडम, लेकिन क्या लगता है? वेरी नाइस क्वेश्चन। पता नहीं। ओके ऑनेस्ट प्लान्स का तो नहीं पता, पर मेरे को करना है कि अगर जैसे कुछ पेपर वेपर हो जाए बीच में, 1 महीने का बिल्कुल ऐसा टाइम मिले ना कि अपने लिए मेरे को कहीं घूमने जाना है यार, सीरियस वाला कहीं ये Solo trip। सोलो नहीं, दोस्तों के साथ ही। देखो कहना क्या चाह रहा है वो, पैसे अभी भी इतने लगा दिए अब माँ बाप के फिर से पैसे जाएगा। अबे जॉब लग के जा। लाइक मैं तो अभी जेई की कोचिंग ले रहा हूँ, तो जेई के लिए ऑब्वियसली ट्राई करूंगा। उसके बाद कॉलेज उसी से मिलेगा, तो फाइंड हो गया सकता है। अबे शाला ठीक। और कार्तिक आपका क्या फिर कोई प्लान नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कुछ जो जहाँ जीवन जा रहा है वही होगा। तो लेकिन अब हम एक थोड़ा टॉपिक पे आते हैं। जैसे हमने मूवीज के बारे में बात कर रहे शुरुआत में, थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड लगता है, बट एनिमे भी हमने देखा यहाँ पे सब मोस्टली देखते ही हैं, लेकिन आई वुड से आई एम एन एविड वॉचर ऑफ एनिमे। मैं सबसे पुराना एनिमे मैं ही देख रहा हूँ सबसे पहले से, तो करेंटली रैंकिंग के हिसाब से देखे एनिमे सीनियरिटी में सबसे सुपीरियर हूँ। सेकंड टू इज हितेश, थर्ड तुषार ने भी शुरू किया है भाई सेकंड वैसे तो यहाँ में होना चाहिए, हाँ बट वो है नहीं, और चौथा हमारा कार्तिक है अभी, जिसको सिर्फ ऊपर ऊपर की नॉलेज है कि मैं एनीमे कुछ चीज होती है। वो वानबी फैंस नहीं होते, वानबी दिखा मैंने वानबी देखा है, क्या है एनीमे देखा है, शिनचैन देखा है, डोरेमोन देखा है। होना भी नहीं हूँ, बट अगर मेरे को अच्छा लगा मैं तो ही चीज कंटिन्यू करता हूँ। और ठीक भाई सही बताऊँ तो मस्ट ट्राई है भाई, एक बार तो जिंदगी में देखना चाहिए, कसम से तुम्हें पसंद आएगा। सबका फेवरेट एनिमे क्या होगा फिर? कैसे कार्तिक से शुरू करें जिसने कोई नहीं देखा है सर, ऐसे रैंडम शाउट जितने सुने हैं, क्या लगता है बेस्ट? छोटा भीम। That's not an anime. दैट्स इंडियन है। कैंसिल होने वाले यहाँ पे भाई कार्तिक। कैंसल हैशटैग। मैं अगर बिग 3 को साइड में रखूं तो टोक्यो रिवेंजर्स और हाइक्यू बहुत सही है। देखा मैंने या यही चीज मेरे को पसंद या अच्छा आ नहीं आपने बस ये चीज क्यों नहीं पसंद? है। लाइक जो फेमस एनिमे वही देखते हैं और फिर वही बोल देते हैं ये अच्छा एनिमे है। इंडी नहीं देखते कभी, क्योंकि इंडी एनिमे भी अच्छे होते हैं काफी। बट नहीं तुम्हारे तेरे लिए क्या बेस्ट फेवरेट एनिमे कौन सा है? लाइक लाइक अभी तो वो एनिमे स्ट्रीम हो रहा है, स्लाइम तेंसुरा नाम से जाना जाता है, दैट टाइम आई गॉट इनफेक्टेड स्लाइम। और उसके अलावा माय हीरो अकेडमी वो भी अच्छा है, वो चलो मैं मान लेता हूँ हाँ वो फेमस एनिमे है लेकिन अच्छा है वो। और बस और एक रीज़ीरो, ये 3 एनिमे और लेकिन लाइक देखने को यहाँ से मुझे एक चीज दिखती है, लेकिन कैसे नए हैं थोड़े, तो एज अ डेमोग्राफिक पर्सन मुझे लगता है कि इन्होंने नया एनिमे देखना चाहिए, तो इनको रिसेंट तक ज्यादा देखते हैं। आई वुड से अगर मैं अपना बेस्ट फेवरेट बोलूँ है ना, माइन वुड बी वायलेट एवरगार्डन। कंपैरेटिवली थोड़ा पुराना है, एक नहीं आया था बट स्टिल आई लाइक ओल्ड जनरेशन एनिमे बहुत अच्छे, लाइक नियॉन जेनेसिस इवेंगेलियन, लाइक दैट इज समथिंग व्हिच आई विल गो डाउन इन हिस्ट्री फॉर द नेक्स्ट 100 years आई वुड से। एंड मैं नहीं देखता है, वो पता ही नहीं क्या है। नहीं देखो, जैसे कि पुराने एनिमे ना अच्छे होंगे लेकिन उनकी वो एनिमेशन अच्छी नहीं होती, तो इसके कारण मेरे को पसंद नहीं आते। मैं एक बात यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसे मैं एनिमे नहीं देखता हूँ, आप में से भी कुछ लोग होंगे जो एनिमे नहीं देखते, तो कृपया इस पार्ट को स्किप ना करें। हाँ। इससे हमारा वॉच टाइम घटता है, तो उससे हमारे रेवेन्यू में दिक्कत आ रही है। तो देखे पूरा पार्ट को, ठीक है? भले ही आप फोन को म्यूट करके देख लीजिए, बट देखिएगा, टू एक्स स्पीड पे देख लीजिए, बट प्लीज देखिएगा। वैसे मुझे लगता है हम लाइक सारे टॉपिक्स कंक्लूड हो ही गए। देखिए बात करने के लिए बहुत कुछ होता है, बट जितनी अच्छी बातें थी, ठीक बातें थी, वो हमने आज यहाँ पे कर जितनी हमें लगी आप आप चैनल के हिसाब से, चैनल की रीच के हिसाब से, ठीक है? जो सुनने लायक है। हाँ सो लाइक सबको लाइक एज अ फाइनल सेइंग अभी क्या बोलना चाहिए? ऐसे मुझे पता है सब वापस इंडिविजुअल एपिसोड से आने वाले हैं एक बार, बट क्या वापस मिलेंगे हम। अच्छा बता रहा हूँ, बट नहीं क्या लगता है एज अ फाइनल मैसेज क्या देना चाहोगे? लाइक और शेयर दबा के ठोक दीजिए। जय महाकाल। वो तो बिल्कुल है एग्जैक्टली ब्रदर, भाई सपोर्ट करो इसको, जितने भी अगर स्कूली बच्चे भी देख रहे हो तो चैनल तो शायद ने बोल दिया है आप भाई आपको मतलब
करना पड़ेगा अब तो। हाँ। और देखिए मैंने बीच में कुछ बातें किसी को हमने बोली ऑफेंड कर गई हो तो गाली देने के लिए भी आप वीडियो पूरी देखिएगा। देखिए अगर आपको क्रिटिसाइज क्लास में ये अगर गाली दी है तो कोने में मिलिए बता मुझे लगता है अब ये चीजें चलती रहेंगी एंड लाइक कर देना वीडियो को, पूरी वीडियो, एंड टिल देन सी या बाय गुड थैंक्स बाय, फॉर वाचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।